हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। मैं हूं राहुल सर। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में राज्यपाल के बारे में। इससे पहले हमने भारतीय संसद, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं। आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप बिल्कुल देख सकते हैं इन सभी वीडियो को। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन। हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स राज्यपाल के बारे में। भाग 6 क्या है? भाग 6 जो है अनुच्छेद 152 से 237 के बीच होता है। हमने बताया था फ्रेंड, भाग टोटल भागों की संख्या 22 है। आज हम पढ़ेंगे भाग 6। संविधान के अनुच्छेद 6 में राज्य सरकार एवं उनकी कार्यपालिका की चर्चा की गई है। ये भाग है। तथा जो संघ शासित राज्य जो है उनके संबंध में भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 के बीच चर्चा की गई है। आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 152 कहता है कि प्रत्येक राज्य का राज्य प्रमुख राज्यपाल होगा तथा जो शासन प्रमुख है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आएगा मुख्यमंत्री। जो राज्यों का राज्य प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल, और वास्तविक प्रमुख की बात करें तो वो होता है मुख्यमंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यों में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है जहाँ राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री जो है होता है वो वास्तविक प्रमुख कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है तथा जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, जो कि राज्य प्रमुख होने के साथ साथ राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। भारत में संघात्मक शासन होने के कारण बावजूद भी देश की एकता अखंडता के लिए राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण राज्यपाल के माध्यम से रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, नोट में देख लेते हैं। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की योग्यता देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी को कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, और जो राज्यपाल को शपथ है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदान तक वह अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को समय से पूर्व हटा भी सकता है, उसकी पुनः नियुक्ति कर सकता है तथा उसका ट्रांसफ़र भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यपाल के वेतन व भत्ते के बारे में बात कर लेते हैं। राज्यपाल के वेतन व भत्ते का निर्धारण जो है संसद विधि द्वारा किया जाता है, जो राज्य की संचित निधि पर पारित होते हैं, जिनमें राज्यपाल की पदावधि के दौरान कमी नहीं की जा सकती तथा राज्य विधानमंडल इस पर मतदान नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नोट देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल का वेतन जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में दिया जाता है। सहकारिता
आयोग की रिपोर्ट केंद्र व राज्यों से संबंधित होती है। राज्यपाल की शक्ति की बात करते हैं। कार्यकारी शक्तियाँ। राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह निम्न जो पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। किस चीज़ की नियुक्ति करता है देख लेते हैं। मुख्यमंत्री एवं मंत्री की नियुक्ति करता है। राज्य का महाधिवक्ता होता है, उसकी नियुक्ति करता है। राज्य जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और विश्वविद्यालय के जो उप कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है राज्य में, जब अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है और राष्ट्रपति शासन लागू होने पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी राज्यपाल राज्य का शासन चलाता है। अनुच्छेद 333 के तहत राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन जो होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है फ्रेंड्स। राज्य विधानसभा में कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। जो राज्य विधान परिषद होती है उसमें जो मनोनीत करना होता है राज्यपाल को, उसमें से 1/6 सदस्य होता है, उनको मनोनीत राज्यपाल करता है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा या सहकार्य आंदोलन के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ये आर्टिकल 171 में है। विधायी शक्तियाँ की बात करें, विधायी शक्तियाँ जो है 174 के अनुसार विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल बुलाता है। विधानमंडल में दोनों सदनों या एक सदन में जो अभिभाषण होता है वो राज्यपाल करता है। अनुच्छेद जो 175 है के अंतर्गत किसी विषय पर एक या दोनों सदनों में संदेश भिजवा सकता है। जो धन विधेयक होता है उस पर अनुमति जो देना होता है उसके लिए बाध्य होता है राज्यपाल। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है। अगर वह विधेयक उच्च न्यायालय की शक्ति कम करने के संबंधित होता है तो उसे अवश्य आरक्षित करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अध्यादेश की बात करें, जब विधानसभा या विधान परिषद के सत्र नहीं चल रहा होता है तब अनुच्छेद 213 कहता है कि राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसे वही बल व प्रभाव प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि द्वारा होता है। यह आवश्यक है कि 6 सप्ताह की समाप्ति से पूर्व राज्य विधानमंडल द्वारा इसे पास किया जाए, अन्यथा यह जो अध्यादेश है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। वित्तीय शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य की आय व्यय के विवरण की जानकारी जो है विधानमंडल के समक्ष रखता है। न्यायिक शक्तियाँ की बात करें तो 161 अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल को राज्य सूची व समवर्ती से संबंधित विधियों के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए दोष सिद्धि व्यक्ति को दंड के लिए क्षमा करने का अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स। और राज्यपाल को मृत्युदंड जो होता है उस पर क्षमा करने का शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 192 कहता है कि राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की नियरता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति की परामर्श से। राज्यपाल जिलों
जज की नियुक्ति करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए स्वविवेक से आरक्षित करता है तथा स्वविवेक से ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगता है वो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल लगाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विधानमंडल में अल्पमत की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद जब मंत्रिपरिषद त्याग नहीं देता है तो उसे मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने का अधिकार है। विशेष परिस्थितियों में विधानसभा को भंग कर सकता है राज्यपाल। सीएम या मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आधार पर मुकदमा दायर करने की अनुमति राज्यपाल को होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7566705062। इस पर आप मैसेज कर दिया व्हाट्सएप में, हम आपको ऐड कर लिए उस ग्रुप में, जिससे कि हमारे ग्रुप में रोज़ टेस्ट होता है, दिन और रात दोनों समय आप जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।